पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन पढ़ेंगे 14-15, फिर पढ़ेंगे 19 से 22 तक। 14 वचन। इस कारण हे मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा से बचे रहो। मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूँ, जो मैं कहता हूँ उसे तुम परखो। अभी आगे पढ़ दीजिए 19 से 22 तक। फिर मैं क्या कहता हूँ, क्या यह कि मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है? नहीं, वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्टात्माओं के लिए बलिदान करते हैं। और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्टात्माओं से सहभागी हो। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्टात्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? क्या हम उससे शक्तिमान हैं? अभी यहाँ पर हमने जो वचन को पढ़ा, क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं या फिर हम उससे शक्तिमान हैं? है ना? आपने परमेश्वर को बनाया? क्यों नहीं बनाया? तो परमेश्वर ने आपको बनाया, तो क्या आप परमेश्वर को बना सकते हो? क्या आप परमेश्वर से ज्यादा शक्तिमान हो? क्या करते हो? हम कला करके बेचते हैं। तो यहाँ पर इनका कहना है कि हम कला करके क्या करते हैं? बेचते हैं। तो देखो, पृथ्वी के ऊपर कोई भी वस्तु हो, ठीक है ना, उसकी एक कला होती है जो मनुष्य करते हैं और उसको बनाकर क्या करते हैं? अपने पेट को भरने के लिए वो काम को करते हैं। पर क्या है, इंसान को थोड़ा भी पता नहीं है कि अरे क्या हम परमेश्वर को बना सकते हैं? क्या हमारा परमेश्वर इतना छोटा हो गया है कि एक मनुष्य को जो परमेश्वर ने जीवित किया, स्त्री को जीवित किया, उनको जीवन दान दिया, क्या वही मनुष्य वापस परमेश्वर को बनाता है ना? अभी यहाँ पर जो वचन को हम पढ़ेंगे, यहाँ पर ये वचन हमारे दिमाग को खोल देगा। पौलुस जो साउल था, है ना, वो परमेश्वर को नहीं जानता था, वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था। फिर कैसे जाना हो? क्योंकि स्वयं में परमेश्वर ने उससे बात की, प्रभु यीशु मसीह ने उससे बात की। आज मनुष्य अंधकार में है, वो प्रभु यीशु मसीह को खुद नहीं जानते हैं। इसलिए नहीं जानते हैं, वो कहते हैं प्रभु यीशु मसीह तो मनुष्य है, वो कैसे खुदा हो सकता है? अरे मेरे भाई, मैं कहता हूँ प्रभु यीशु मसीह 100% क्या है? मनुष्य है। तो परमेश्वर ने जब शरीर को दे धारण किया पृथ्वी के ऊपर, तो वही शरीर परमेश्वर का मंदिर ठहरा, और जिस शरीर में परमेश्वर आता था वही शरीर प्रभु यीशु मसीह था। आमीन। तो कंफ्यूज मत हो जाओ। शरीर मरती है, आत्मा कभी नहीं मरती है। आत्मा जीवित है। परमेश्वर अनंत काल तक जीवित परमेश्वर है, वो कभी मर ही नहीं सकता है। समझे ना इस बात को? परंतु परमेश्वर ने उस शरीर को दीन इसलिए किया कि वो शरीर सब कुछ सह सकती है। आमीन। सहने की उसके अंदर ताकत थी। मरियम जो थी दीन थी, वो भी हर चीजों को सह लेती थी। जब उसके ऊपर आरोप लगा, एक स्त्री व्यभिचार से अगर वो गर्भवती होती है तो उसको लोग क्या कहते हैं? व्यभिचार किया इसने, सबसे बड़ा पाप किया इसने। परंतु वो स्त्री नम्र और दीन थी। उसने कहा, मैं अपनी शरीर से क्या करती हूँ? परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मेरा प्राण मेरे प्रभु की स्तुति करता है। किसने कहा? मरियम ने कहा। परमेश्वर ने जो अवसर दिया उसको, उसने उसका पालन किया। हम उसकी इज्जत करते हैं। किसकी? मरियम की। समझे ना इस बात को? हम परमेश्वर की पढ़ाई करते हैं क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह को जानकर परमेश्वर तक पहुंचते हैं। प्रभु हमारा महान है, पवित्र है, उद्धार करता परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का सत्य वचन है और वचन ही तो परमेश्वर है ना? यूहन्ना अध्याय 1, उत्पत्ति अध्याय 1 पढ़ते हो तो आपको मिलता है, आदि में कौन था? परमेश्वर था। आदि में कौन था? वचन था। वचन किसके साथ था? परमेश्वर के साथ था। तो जब परमेश्वर के साथ वचन है और वचन ही तो परमेश्वर था, जब से परमेश्वर है आदि से, तब से प्रभु यीशु मसीह है परमेश्वर के साथ, है ना? जो भी कुछ उत्पन्न हुआ, जो भी कुछ उत्पन्न हुआ, कहाँ से हुआ? यीशु मसीह में से हुआ।
तो जब यीशु मसीह में से हुआ तो जो शरीर छोटी है पृथ्वी के ऊपर तो पिता का धन्यवाद करती है वो। आमीन। शरीर मरेगी परंतु परमेश्वर नहीं मरेगा। परमेश्वर अनंत काल का जीता जागता पिता है, वो खुदा है, वो जीवित परमेश्वर है। परंतु प्रभु यीशु मसीह को वो नहीं भेजता तो हम अच्छे नहीं बनते। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए बलिदान नहीं होता तो हम पाप की क्षमा नहीं पाते। जब वो हमारे लिए बलिदान हुआ, मर गया, क्रूस पर लटक गया, फिर तीसरे दिन कहा कि मैं जी गया, तो हमारा प्रभु यीशु मसीह मरो हुओं को भी जिलाता है। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को जिलाया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझे कोई मार ही नहीं सकता है, मैं मरना जानता हूँ तो जीना भी जानता हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह को कोई मार नहीं सकता है। प्रभु के लिए वो दिन ठहराया गया था, जो परमेश्वर की तरफ से ऑर्डर आदेश आया था। प्रभु यीशु मसीह ने उसका क्या किया? पालन किया। तो जो व्यवस्थाएं पहले दी गई थी किसको? इस्राएलियों को, क्या उन्होंने पूरी की? मूसा ने पूरी की, अब्राहिम ने पूरी की। हर चाहे परमेश्वर का कितना बड़ा धर्मी हो, चाहे कितना बड़ा नबी क्यों ना हो, परंतु वो पापी है क्योंकि उसके अंदर पाप है। एकमात्र सच्चा परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह थे, उनके अंदर कोई पाप नहीं था, इतना सा भी पाप नहीं था, क्योंकि वो पवित्र थे। परंतु हमारे पापों को उन्होंने क्या किया? अपने ऊपर ले लिया। वो लिया तो हम बचे। अगर वो नहीं लिया होता तो आज हमारे हाथों में खीले होते, पैर में खीले होते, है ना? वो खीला हमें नहीं मिला, परंतु वो खीलों को प्रभु यीशु मसीह ने सह लिया। क्रूस पर चढ़ने का दर्द क्या होता है? कोई गोली मार के शूट करता है, आदमी मर जाता है, उसका पता भी नहीं चलता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उस दुख को सहा, झेला, कोड़ों की मार खाई, है ना? ये विचार जो लोग उसके सामने रुक कर रहे थे, तो परमेश्वर का पुत्र है ना, तो अपने आप को बचा ले। प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ सहा, क्योंकि सहने में टाइम लगती है, मरने में टाइम नहीं लगती है। उसने सहा, उसने तड़प को देखा। अगर वही तड़प आज हमें मिली होती तो हम कैसे दिन को बिताते, हम झेल नहीं पाते। समझे ना इस बात को? परंतु प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप का बलिदान करके हमें क्या कर दिया? बचा लिया। पूरी दुनिया में, पूरे जगत और संसार में जितनी सारी जातियां हैं, जितने सारे लोग हैं जो जीवित हैं या फिर मर गए हैं, सताओं में या फिर अपने उम्र के हिसाब से, तो परमेश्वर ने उनको क्या किया है? देख रहा है। नित्य दिन परमेश्वर की आंखें हम मनुष्यों के ऊपर क्या करती हैं? लगी रहती हैं कि मेरे धर्मी मेरे लिए क्या करते हैं। आमीन। इस तरह से हम नहीं बच सकते हैं। वो खीले का दर्द प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए सहा कि हम बचें और हम उद्धार पाएं। आज हमारे लिए, मसीहों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आज हमारे लिए क्या है? परमेश्वर की दी हुई आज्ञा है, और वो प्रभु यीशु मसीह है। जो यहोवा परमेश्वर पुराने नियम में बात करता है, वही प्रभु यीशु मसीह नए नियम में बात करता है। और लोग कहते हैं नया नियम कहाँ से आया? करप्ट हो चुका है ना? पढ़ना नहीं जानते हैं, सीखना नहीं जानते हैं, और आरोप लगाते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या हो गया है? करप्ट हो चुका है, बदल चुका है। अरे पहले जांच करो, पड़ताल करो, ढूंढो किसने बदला है। जो बदली गई पुस्तकों कहाँ है? वो लाओ। नहीं ला सकते हैं वो, क्योंकि उनके पास कोई एडवांस प्रूफ नहीं है। समझे इस बात को? देखेंगे वचन से, आपने जो वचन पढ़ा है उसको देखेंगे। तो पौलुस कहते हैं, इस कारण हे मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा से बचे रहो। मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूँ, जो मैं कहता हूँ उसे तुम परखो। तो पौलुस क्या कहते हैं? मूर्ति पूजा से बचे रहो। मैं बुद्धिमान जानकर तुम्हें क्या करता हूँ? बताता हूँ। मैं जो कहता हूँ तुम वो क्या करो? परखो। अब यहाँ पे परखने की बात कर रहे हैं पौलुस, कह रहे हैं कि परखो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। समझ रहे इस बात को? तो जब परमेश्वर का वचन किसी मनुष्य के अंदर आता है तो बदल जाता है। लोग कहते हैं उनके पास तो शिक्षाएं नहीं है, वो ज्ञान में प्रबल नहीं है, वो कहते हैं धर्म बदलते हैं। हमें धर्म बदलने में क्या इंटरेस्ट आता है क्या? हमें कोई पैसा देता है क्या? कौन सा पास्टर हमको पैसा देता है? और आपको किस पास्टर ने पैसा देकर आपके धर्म को बदला है? कोई बदला है क्या? कोई दे सकता है? आज तो हर मनुष्य भूखा है। पास्टर के पास अगर पैसा है तो और पैसा को दबा कर रखेगा, किसी को देगा नहीं। वो नहीं चाहेगा कि मैं अपने पैसे को किसी को लुटाऊं। चाहेगा क्या? नहीं चाहेगा।
आरोप लगाने के लिए हर कोई लगाता है, परंतु परमेश्वर के वचन में प्रबल होने के लिए किसी के पास सही ज्ञान की प्राप्ति नहीं है। आगे देखिए, जब हम 19 वचन को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है फिर मैं क्या कहता हूँ। पौलुस कहते हैं कि फिर मैं क्या कहता हूँ, क्या यह कि मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है। तो यहाँ पर हमको समझना है कि जब मूर्ति है और मूर्ति के सामने अगर हम कुछ चढ़ा रहे हैं, हम किसी को दे रहे हैं, तो क्या चढ़ावा कुछ है या फिर मूर्ति कुछ है। वो क्या कर सकता है। हम अगर कुछ चढ़ाते हैं, बलिदान करते हैं, तो क्या है, कुछ है, वो नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता है। देखो, अगर मूर्ति को इंसान ने बनाया हुआ है, मूर्ति अपने आप नहीं बनती है, इंसान ही उसको बनाता है, तो मूर्ति ना तो किसी का भला कर सकती है, ना तो किसी का बुरा कर सकती है, परंतु उसको उठाना बिठाना आपको ही पड़ेगा। वो किसी का बुरा नहीं करेगी, मूर्ति किसी का बुरा नहीं करेगी, ना तो किसी का भला करेगी। तो उसके ऊपर चढ़ावा जो चढ़ाया गया आप किसी को देते हो, उससे क्या किसी को लाभ होगा? लाभ होगा क्या? नहीं होगा। यही तो बात यहाँ पर पौलुस कहते हैं, समझने की कोशिश करो, जो मैं कहता हूँ मेरी बात को परखो। इस वचन में देखो क्या लिखा है, नहीं वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। आई बात समझ में? जो इसके पहले मैंने बताया आपको, ये 20 का वचन क्या कहता है कि जब हम कुछ चढ़ाते हैं वो कुछ नहीं है, और जिस पर हम चढ़ाते हैं वो भी कुछ नहीं है। तो अगर हम उसका चढ़ावा किसी को दें तो उससे क्या लाभ होगा? कोई चंगाई पाएगा, कोई आशीष पाएगा? नहीं पाएगा। परंतु संसार इस काम को करता है, तो परमेश्वर क्या कहते हैं? पौलुस में परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम इन सारे कामों को करोगे तो तुम मेरे लिए काम नहीं करते हो, तुम संसार के लिए काम करते हो, जो दुष्ट आत्माओं के ऊपर संसार अपना जी जान से मन लगाता है। आई बस में? तो प्रभु इन सारी बातों को नहीं चाहता है कि मेरे धर्मी ऐसे दुष्ट आत्माओं के पीछे भागें और उनके सहभागी हों। सही बात है। आगे देखिए, 21 वचन है ना, तो प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते हो। अगर मैं प्रभु यीशु मसीह की आराधना की, फिर मैं संसार की रीति से गया, वहां पर उनकी आराधना की, क्योंकि हम दोनों को एक नहीं कर सकते हैं, है ना। प्रभु की मेज को, दुष्ट आत्माओं की मेज को हम एक नहीं कर सकते हैं, है ना। तो प्रभु हमारा सबसे अकेला है, वो अकेला है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं और पिता एक हैं। जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देखा। तो जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देखा, तो क्या किसी ने परमेश्वर को देखा है? नहीं देखा है। परंतु उस वक्त के लोग 2022 साल पहले जो लोग थे, उन्होंने किसको देखा था? प्रभु यीशु मसीह को देखा था। प्रभु यीशु मसीह के साथ उठे बैठे, खाए पिए, घूमे फिरे, वचन को सुना, सुसमाचार को बढ़ाया, प्रचार किया। राज्य राज्य में परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर का राज्य निकट है, मन को फिराओ, परमेश्वर के राज्य में क्या करो? प्रवेश करो। 22 वचन में देखो क्या लिखा है, क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? क्या हम उससे शक्तिमान हैं? तो बताओ मुझे, जो बनाता है उससे बढ़कर शक्तिमान होता है। समझे इस बात को। अगर परमेश्वर ने हमको बनाया है तो हमसे बड़ा क्या है? वो शक्तिमान है ना, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। उसने हमको बनाया है, हमने उसको नहीं बनाया है। परंतु जब हम मनुष्य होकर परमेश्वर को बनाते हैं तो हम उससे भी बड़ा शक्तिमान होते हैं। तो बनाने वाला बड़ा होता है, बनने वाला क्या होता है? छोटा होता है। अगर आपको आपकी माँ ने पैदा किया है, जन्म दिया है, तो आपसे बड़ी हो, आपको उसका आदर करना है। तो अगर हम किसी को बनाते हैं तो वो हमारा आदर करेगा, हम उसका आदर नहीं करेंगे। तो अगर आपने किसी वस्तु को बनाया है तो वस्तु आपके नीचे है, वो आपके ऊपर नहीं हो सकती है। इसी रीति से परमेश्वर ने जब हमको बनाया है तो हमसे बड़ा है, वो सर्वशक्तिमान है, क्योंकि हम अपने आप को सर्वशक्तिमान बनाकर हम उस परमेश्वर को ना बनाए जो स्वर्ग में विराजमान है ना। उसे कोई बना नहीं सकता है और ना तो उसके जैसा कोई बन सकता है। बनने के लिए मनुष्य को बहुत दीन होना पड़ेगा, सच्चाई पर चलना पड़ेगा, सारे कामों को क्या करना पड़ेगा? सही करना पड़ेगा। ये वचन से क्या सीखा आपने? हम जो चढ़ाते हैं कुछ नहीं है, जो उसके ऊपर का चाहवा हम किसी को देते हैं वो कुछ नहीं है।
उससे कोई आशीष मिलने वाली नहीं है, परंतु हम अंधकार में पड़कर अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को बर्बाद करते हैं। तो आज के वचन को हम और आज की आराधना को हम जिंदा जलाली खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।